नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र है हेमंत भाई सूरत से। वो लिखते हैं कि उनका बड़ा कारोबार है। उनके यहाँ सैकड़ों से ज़्यादा लेबर काम करती है। घर मकान दुकान सब कुछ है, करोड़ों का लेन देन है, लेकिन वो अपने पुत्र के से लेकर बहुत परेशान हैं। उनके 2 संतानें थी, एक पुत्र था, एक बेटी थी। बेटी का तो की डेथ तो कुछ वर्ष पहले हो गई। बेटा भी जो अब इकलौता बेटा है वो भी मंद बुद्धि है, मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित नहीं है। कई जगह उसका इलाज कराया है, कई सालों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि के विकास में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि इतना कुछ बड़ा साम्राज्य वो किसको छोड़ के जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया। वो धार्मिक कार्यों में खूब रुचि लेते रहे, धर्म कर्म का बहुत सारा काम कराते हैं, जगराते, पूजा पाठ, कीर्तन बहुत कराते हैं। वो अपने अपने तरफ से कई लोगों को तीर्थ यात्रा कराते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद संतान सुख उनके जीवन में नहीं है और अब बेटे को लेकर तो बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी है, लेकिन डिटेल्स उनको अपने बेटे की भेजनी चाहिए थी, क्योंकि बेटे की जन्म कुंडली के आधार पर उसके लिए उपयुक्त जो उपाय थे वो बताए जा सकते थे। लेकिन हेमंत भाई, आपकी जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ में 10वें स्थान पर हैं और चंद्रमा के घर यानी चौथे भाव में राहु विराजमान है। चौथे घर का राहु और केतु चंद्रमा का मेल, केतु चंद्रमा के मेल से चंद्रमा को ग्रहण योग लग जाता है। और चौथे भाव में यदि राहु आ जाए तो भी परिवार में संतान के बौद्धिक विकास में ऐसी पीड़ाएं देखने में आती हैं कि उनका बौद्धिक विकास नहीं होता। वैसे लाल किताब कहती है कि यदि हम अपने घर में मूर्तियां रख लें, तस्वीरें लटका लें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी जाते हैं, वहाँ से यंत्र, ताबीज, मालाएं, चुन्नियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें लाके अपने घर में सजाते रहते हैं और यही उनकी जन्म कुंडली के दोष का कारण बन जाता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे व्यापारिक वर्ग ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ में एक बार कलावा बांधते हैं तो उस कलावा को अपने शरीर से अलग ही नहीं करते, कलावा के ऊपर कलावा बांधते चले जाते हैं और पूरा हाथ कलावों से भर जाता है। या फिर यदि कहीं से उनको माता की चुंदरी मिल जाए, कोई सरोपा मिल जाए, तो वो घर लाके उसको रख देते हैं, उसको अपने घर से अलग नहीं करते हैं और इस तरह उनका घर ना रहकर एक म्यूजियम सा बनता चला जाता है। ये अशुभ योग है। इससे बच्चों के जीवन पर, बच्चों के बौद्धिक विकास पर, बच्चों की जो 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 उनका बर्ताव है उस पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे में बच्चों की मंद बुद्धि हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो बहुत धर्म कर्म करते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर बहुत तरह से बहुत पीड़ित रहते हैं। या तो बच्चे होते नहीं, बच्चे होते तो मर जाते हैं, या बच्चों का मानसिक रूप से पूरी तरह विकास नहीं होता, या बच्चे शारीरिक रूप से पीड़ित रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, या कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ये देखने में आया। ये आप भी यदि कोशिश करेंगे तो इस बात को मेरी सहमत हो जाएंगे। और उसके पीछे कारण यही रहता है कि वो धार्मिक कार्यों में अपने को इतना लिप्त कर लेते हैं कि उसके कारण उनके अपने जन्म कुंडली के कई ग्रह बिगड़ जाते हैं। ये ईश्वर का विधान है। तो सबसे पहले यदि आप के घर में या आप उन कलावों को बांध के रखते हैं, घर में बहुत सारी तस्वीरें रख ली हैं, मूर्तियाँ रख ली हैं, ईश्वर कैलेंडर रख लिए हैं, ताबीज़ रख ली हैं, यंत्र रख ली हैं, मालाएँ इकट्ठी कर ली हैं, तो सबसे पहले इन्हें अपने घर से अलग करें। इन्हें किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पूजा सामग्री को विसर्जित किया जाता है वहाँ जाके उसको रखे आवें। इसके अलावा आपने यदि अपने घर के अंदर चुन्नियों का संग्रह किया हुआ है, पूजा की चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है, तो उनको भी अपने घर से निकाल दें। घर के मंदिर में 1-2 तस्वीरें, 1-2 मूर्तियाँ बहुत रहती हैं। ज़्यादा इकट्ठा कर लेने से वो जो क्षेत्र है वो सामाजिक कार्यों के लिए, जीवन के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं, घर के बेडरूम में कई तरह की मूर्तियां रख लेते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। ये भी लाल किताब के अनुसार प्रतिकूल असर देने वाला है, क्योंकि आप
बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ सहवास भी करते हैं, सारे काम उल्टे सीधे बेडरूम में किए जाते हैं। तो ऐसे में आपके बेडरूम में ना तो किसी गुरु की प्रतिमा तस्वीर होनी चाहिए, ना भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, ना यंत्र होने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी चीज़ होंगी तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसी बेडरूम में, उसी शयन कक्ष से आपके बच्चों का जन्म, बच्चों की जन्म की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो यदि आपने ऐसे चीज़ों का संग्रह किया हुआ है तो उस चीज़ों को अपने घर से अलग कर दें। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा परिवार के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं और चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। इससे आपके और आपके संतान पर ये साबित हो जाता है कि उनका मानसिक विकास समान रूप से नहीं हो पाया। चंद्रमा यदि केतु के साथ में है तो केतु के साथ तो चंद्रमा वैसे ही गहन पीड़ित हो जाते हैं। इससे भी मानसिक चिंता, विक्षोभ या मानसिक तनाव, मन में आक्रामकता, बौद्धिहीनता जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम ऐसी सिचुएशन में अपने घर परिवार में कुछ नया निर्माण कर लें, क्योंकि नए निर्माण से, नई चीज़ें स्थापित कर लेने से, नए टेलीविज़न, एसी या आजकल क्योंकि आप संपन्न घर से हैं तो आपने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अपने मकान में, अपने कक्षों में बदलाव किया ही हुआ, उससे वास्तु तो बन जाता है और वो हमारे घर परिवार की शांति में अशुभता घोलने लगता है। इससे हमारे परस्पर के व्यवहार में बदलाव आता है, संतान के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, संतानें तीव्र बुद्धि नहीं रहती या अनुशासित नहीं रहती, बीमार पड़ जाती हैं। या बहुत लोग देखे हैं कि ऐसे घर परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो और बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से कम विकसित होते हैं, पढ़ने में अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाते। तो यदि आपने अपने घर में, अपने कक्ष में किसी तरह का बदलाव किया है तो उसका वास्तु निरीक्षण भी आप करा लें, क्योंकि वो भी आपके बच्चों के मानसिक विकास और स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है। इसके अलावा आप लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करें, क्योंकि सही उपाय तो आपके बेटे की जन्म कुंडली के अनुसार ही आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार भी यदि मैं बात करूं तो आप चंद्रमा के लिए सबसे पहले तो अपने घर चांदी की ठोस गाय बनवा के अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में स्थापित करें। उस जगह करें यहाँ आपका बच्चा ज़्यादा समय व्यतीत करता है, कि उससे उसके मन में जो विक्षोभ की स्थिति है, जो अस्वाभाविक स्थिति है, उसमें कुछ बदलाव आएगा। दूसरा, बच्चे की नानी से कहो कि वो अपनी तरफ से एक चांदी की चेन बनवा के उसके गले में धारण करवाए। आप या आपके बच्चे से, आपके परिवार से एक चीज़ मैं आपको विनती करूंगा कि आप चावल और दूध का दान कभी ना करें। चावल और दूध चंद्रमा से संबंधित वस्तु हैं, इनका दान करेंगे तो उस पर आपके बच्चे पर और प्रतिकूल प्रभाव जाएगा। आप ये चीज़ दान ना करें, बल्कि अपने घर में, अपने बच्चे के शयन कक्ष में चांदी की स्थापना करें। जितनी ज़्यादा चांदी की आप संग्रह करेंगे वो उतना आपके और आपके परिवार की अच्छा है। मंदिर में जाके आप एक ध्वज स्थापित कर सकते हैं, एक त्रिकोणा आकार का झंडा बनवा के उसको लाल रंग का झंडा लें, उसको गोला जो उसको श्रृंगारित करने की, उसको अलंकृत करने की चीज़ें, जो गोटा कला किनारी होती है, उसको लगवा के और उसमें बांस की डंडी लगवा के कहीं मंदिर में स्थापित करें। और ऐसा हर साल, हर महीना करते रहेंगे तो आपके लिए उपयुक्त है, बच्चों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप ये करिए, आप हर मंगलवार को या फिर हर पूर्णमासी के दिन देसी घी में हलवा बना के बच्चों के अंदर वितरित करा सकते हैं। उसमें आप अपने बेटे के हाथ से यदि उसको वितरित कराएंगे तो बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा आप नियम बना लें, हर पूर्णमासी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देसी घी में हलवा बनवा के, हलवा में आप केसर डलवा सकते हैं, बादाम डलवा सकते हैं, या दूसरी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डलवा सकते हैं, और अच्छे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा हलवा बनवा के उसको बच्चों में वितरित करें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आप देखेंगे इन उपायों को करने से
वैसे तो कुछ और भी उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं बच्चे की जन्म कुंडली के बाद आपको कुछ और उपयुक्त उपाय बता सकता हूँ। लेकिन आप इतने करिए, इससे उसके बच्चे की मानसिक जो विकलांगता है, जो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है में, आप देखेंगे कि उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। बच्चा सामान्य व्यवहार करने लगा, अपने कामकाज तो स्वयं करने लग जाएगा, जैसा कि अभी लगता नहीं कि वो अपने सामान्य कामकाज कर पाता हो। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन में बच्चा अपने कपड़े नहीं पहन पाता, अपने बटन बंद नहीं कर पाता, अपनी चेन बंद नहीं कर पाता, नहा नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन ऐसे उपायों से निश्चित रूप से उसके क्रियाकलाप में, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। और हाँ, मैं अपने मित्रों से ये अनुरोध करूँगा, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो नियमित रूप से मेरे वीडियोस देखते हैं, वीडियो में शायद वो रुचि भी लगते हैं, क्योंकि वीडियो में कोई कथावाचक के रूप में तो बोलता नहीं। और ये विषय मेरा ज़रूरी नहीं कि बोलने वाला ही अच्छा हो। मैंने तो 60 किताबें लिखी हैं, मैं लेखक रहा हूँ, मैं उस वर्ग से आता हूँ जिसे बौद्धिक वर्ग कहते हैं। मैं बौद्धिक नहीं हूँ, लेकिन बोलने की जो मेरी जो शैली है अभी उतनी सही नहीं बन पाई कि मैं अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को संबोधित कर सकूं। फिर भी मैं जितना भी मेरे से संभव होता है, ज्ञानपूर्ण बातें मैं आपके साथ बांटता रहता हूं। मेरे मित्र मेरे वीडियो देखते भी हैं, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि उनकी कोई समस्या है, इस समस्या का निराकरण चाहते हैं, लाल किताब के संबंध में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर, अपना नंबर देकर मैं संपर्क स्थापित करूँगा। धन्यवाद मित्रों।